नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वी न्यूज़ के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर एक हत्या के प्रयास का विचाराधीन कैदी पुलिस को चकमा देकर भाग गया है। अब यहां पे पुलिस की नींद उड़ गई है और यहां पे अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसके साथ ही छतरपुर के एसपी अगम जैन द्वारा इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जब आरोपी भागा तो यहाँ पे उसने सभी पुलिसकर्मियों को अंदर बंद कर दिया और कैदी बाट के बाहर का ताला डालकर फरार हो गया। फिर यहाँ पे पत्थर से जो ताले को तोड़ा गया, उसके बाद पुलिसकर्मी बाहर निकले और जिसके बाद सूचना छतरपुर के एसपी अगम जैन को रात करीब 2:30 बजे दी गई और एसपी अगम जैन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर अब तलाश शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कई टीमें अब उसकी तलाश के लिए रवाना की गई हैं। इसके साथ ही उसके जो गृह गांव हैं वहां पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है और परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार कौन सा हत्या के प्रयास का विचाराधीन कैदी फरार हुआ है और उसको लेकर अब क्या इनाम घोषित किया गया है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार छतरपुर का ऐसा कौन सा कैदी है जो पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। चन्नूलाल का प्रतिष्ठान कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर लेकर आया है सागर संभाग का पहला हाईटेक मॉड्यूलर किचन डिजाइन, जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें आपका किचन बनेगा बेहद खूबसूरत। घर के ओपन एरिया में स्टील, लोहे, WPC प्लाई एवं ACP सीट कटिंग के अलावा सभी प्रकार की CNC कटिंग हाईटेक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही अब घर के भारी दरवाजे भूल जाएं और लोहे एवं स्टील डिज़ाइन से हल्के एवं हाईटेक दरवाजे हम लगाते हैं। घर की इंटीरियर डिज़ाइन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री हमारे यहाँ बनाई जाती है, जो कि छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में एकमात्र है। तो देर किस बात की, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही हाईटेक डिज़ाइन देखने एवं पसंद करने के लिए संपर्क करें कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर। हमसे फ़ोन पर संपर्क भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वी न्यूज़ के इस वीडियो में। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। हम बात करेंगे छतरपुर के उसी अपराधी की जो हत्या के प्रयास में गिरफ्तार था और जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में उसको रखा गया था। बता दें आपको, 9 माह पहले इसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया था गिरफ्तारी को लेकर, जिसके बाद उसे अब सुरक्षा में रखा गया था और इसी दौरान रविंद्र परिहार नाम का ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। बताया गया है कि रात करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच की ये घटना है, जब कैदी गार्ड में ये सब लेटे हुए थे, सो रहे थे। तभी यहाँ पे जो विचाराधीन कैदी है उसने यहाँ अपने बाहर निकलकर भागने की कोशिश की। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी तैनात थे उन्हें अंदर से बंद कर दिया, ताला डालकर चला गया, जिसकी भनक यहाँ पे एसपी अगम जैन को लगी और मौके पर पहुंचे छतरपुर के एसपी ने तमाम चीज़ों को लेकर जांच शुरू कर दी है और 10 टीमें रवाना की गई हैं धरपकड़ के लिए। और यहाँ पे उसके गांव ग्राम देरी में पुलिस तैनात की गई है और परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। परिजन भी डरे हुए हैं क्योंकि ये पहले से अपराधी किस्म का व्यक्ति है और लगातार घटनाओं को अंजाम दे चुका है। बता दें आपको कि पिछले दिनों इसने एक कांड किया था, जिसको लेकर ग्राम देरी पुलिस छावनी बन गया था और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद इसे गिरफ्तार कर पाई थी छतरपुर की पुलिस। लेकिन एक बार फिर ये पुलिस को चकमा देकर भागा है, जिसके बाद अब पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे हैं। उधर तमाम चीज़ों को लेकर छतरपुर के एसपी अगम जैन ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और उसके धरपकड़ के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है उनमें से 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं। सबसे पहले छतरपुर के एसपी को सुनिए, जिन्होंने मीडिया बाइट के दौरान क्या जानकारी दी है। फिर आगे बताते हैं कि आखिरकार कौन से 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। अस्पताल में कल कैदी वार्ड से एक आरोपी रविंद्र परिहार, जो कि 307 के प्रकरण में जेल में था, वहां से फरार हुआ है। उस संबंध में हमारी टीम तत्काल ही उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है और प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इस पे 6 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं और लास्ट टाइम 307 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और उसमें इसको गिरफ्तार किया गया था और अभी
कल दरमियानी रात्रि में वो फरार हुआ है। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। दोषी पुलिसकर्मियों को भी हाँ, जिनकी वहाँ पर ड्यूटी थी और जिसके समय में वो भागा है वहाँ से, उनकी लापरवाही पाते हुए प्राथमिक तौर पर उन्हें सस्पेंड किया गया है और प्राथमिक जांच जारी है। पुलिस की जो ड्यूटी पे लगी, उनकी राइफल भी लेके गया था। जी, तो जो राइफल वहाँ थी उसको भी उसने चुराया है, तो उसके संबंध में भी प्रकरण में खुलासा किया गया। सीसीटीवी में जो आया था उस पे सहयोगी भी एक मोटरसाइकिल पे था, उसके साथ गया है, वो सहयोगी मिल गया? अभी उसकी जांच जारी है। जो हमारी टीम अलग-अलग लगी हुई है और जैसे ही आगे कार्रवाई होगी आपको अवगत कराया जाएगा। तो आप लोगों ने छतरपुर के एसपी अगम जैन को सुना, जिन्होंने बताया कि यहां पे अपराधी के फरार होने के बाद पुलिस की टीमें उसकी धरपकड़ के लिए रवाना कर दी गई हैं और तमाम जगह छापेमारी की जा रही है। उसके परिजन से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा और भी ठिकानों पर लगातार पुलिस दबिश दे रही है। वहीं ग्राम देरी में जो उनका परिवार रहता है, वो परिवार भी डरा सहमा हुआ है और मीडिया के सामने अपनी बात कुछ इस तरह कह रहा है। पिछले साल तो वो यहीं घूमता था, लड़ने के लिए बोलता था, ले कहाँ बुलाता था फोन से। हम रोके थे कि भैया अपन को लड़ना नहीं है और न लड़ाई हमको करना है। हाँ। फिर क्या गोली वोली चलाई थी आपके घर के पास? घर के पास चलाई, बाहर भी चलाई गोली। वो तो ढूंढता ही रहा बच्चा को। क्या नाम है बच्चे का आपके? बीरू नाम, बीरू बीरू वैसे कहा थे, नाम है वीरेंद्र सिंह चंदे। हाँ। फिर क्या हुआ था पिछले साल? पिछले साल बस सब जो लोग मने पकड़ नहीं गए, जो लोग परेशान करत रहे हम लोगों को, लुकते छुपते रहे, फायरिंग करते रहे, ये जो उन पे बना वो करते रहे भी। तो गांव में उसकी दहशत है क्या? गांव में दहशत तो देखो बस भर तो वहाँ दहशत इतनी उदय कि आदमी लुका लेता है तो उसको बताता भी नहीं है कि मेरे घर पर है, नहीं तो कहता है कि हम तुमको मार देंगे। पुलिस पे गोली भी चलाई थी पिछले साल जब पकड़ ले आई थी पुलिस? हाँ। कितनी गोली चली थी आपको मालूम है? हमें जो नहीं है सर मालूम, इससे नहीं है कि जैसे बाहर भी वो चलाता रहा और जो हमारे घर पे चलाई वो गोली को हमको पता है, हम टाइम भी आपका बता सका। आज फरार हो गया है अस्पताल से राइफल लेके, तो क्या डर है आपको परिवार को पर बच्चे को वो टारगेट करके कहीं हमला न करे? हाँ बिल्कुल डर है। हाँ। डर इसे है कि जब वो मैदान में फेंकता तो अब तो फुल फॉर्म में है, तो डर क्या किस बात को हमको ना रहेगा। ठीक है। तो आप लोगों ने परिजन को सुना, जिन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी है और कहा है कि हमारा उससे कोई नाता नहीं है और वो एक अपराधी है, तो उसे पुलिस गिरफ्तार करे, जो सज़ा है वो सज़ा भी मिलनी चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे पुलिस ने फिर से एफआईआर दर्ज कर ली है और प्रयास उसके पकड़ के किए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन से 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो यहाँ जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी, प्रधान आरक्षक पंकज, आरक्षक शिवम शर्मा, आरक्षक हरिश्चंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही छतरपुर की पुलिस ने अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। जोरछा रोड थाना पुलिस के अलावा जो अलग अलग थानों की पुलिस है वो लगाई गई है और साथ ही जो आगे भी जो तलाश है वो की रही है। साथ ही साथ ये गाड़ियां भी देख रहे होंगे कि इस गाड़ियों से पुलिस लगातार यहाँ पर आई हुई है और हम आपको ये जानकारी पूरी बताना चाहते हैं कि जो ये आरोपी है इसके द्वारा जो है हत्या और हत्या के प्रयास संबंधित ऐसे कुछ जो मामले हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो हैं। और यह घटना जो है बीती रात तकरीबन 2 बजे के आसपास हुई है, जब आरोपी पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया। जैसी इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक अगम जैन को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा 4 जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा अलग अलग जो टीमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा बनाई गई हैं, उन टीमों के माध्यम से आरोपी की लगातार तलाश भी की जा रही है और इसके अलावा लगातार पुलिस हर कदम उठा रही है कि पुलिस जल्दी से जल्दी उस आरोपी को पकड़ सके, जो कि लगातार इस चर्चाओं में रहा है और पूर्व भी पुलिस को के ऊपर इसके द्वारा फायरिंग की घटना भी की गई थी। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल के में लगे कैमरों की भी तलाशी की जा रही है कि आखिरकार कैदी भागा तो किस जगह गया होगा, क्या उसकी लोकेशन है। तमाम चीज़ों को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पूरी पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, चूँकि ये हत्या के प्रयास का आरोपी है और काफ़ी
पहले और काफ़ी दिनों से ये अपराध कर रहा था। पिछले 9 माह पहले पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था शॉर्ट एनकाउंटर के जरिए। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक रविंद्र परिहार को गिरफ्तार कर पाती है। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई है हमारे संवाददाता पवन और अंगद यादव ने।